हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 6। यहाँ पे जो चैप्टर है वो है अपना एसिड, बेस और सॉल्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट इज़ द रीजन फॉर द मिक्सचर कमिंग आउट व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेट एसिड। जब वाटर को कंसनट्रेट एसिड के अंदर ऐड किया जाता है तो वहाँ पे क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट के रूप में वहाँ पे एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट विल बी द चेंज इन पीएच इन द वैल्यू ऑफ पीएच व्हेन मिल्क कर्डलेस। तो यहाँ पे पीएच जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एक्सप्लेन द क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है इसे क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से या एक्वस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है? क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम क्यों दिया जाता है? देखिए, जो बेस होते हैं तो बेस का एक और नाम होता है एल्कली। क्या कहा जाता है उनको? एल्कली कहा जाता है। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम इसको दिया जाता है। और क्लोर दिया जाता है क्लोरीन की वजह से और एल्कली इस बेस की वजह से। ये इक्वेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर होता है उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला CuSO4। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? शॉर्ट में POP भी कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लस ये 3/2H2O या कह सकते हैं डेड मॉलिक्यूल। डेड यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल काम में आता है। और CuSO4 इंटू 2H2O। और तो बना क्या लेते हैं? यहाँ पे जिप्सम बना लेते हैं। तो POP की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जिप्सम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ CO2। CO2 की नेचर क्या होती है? तो CO2 की नेचर एसिडिक नेचर होती है CO2 की। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इस तरफ कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और इधर एसिड दिए गए हैं, हमें मैच करना है। तो देखिए, विनेगर कहा जाता है एसिटिक एसिड को। टोमेटो होता है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। एंट स्टिंग के अंदर होता है मेथेनोइक एसिड और कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट भी अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।